पिछली मीटिंग में निर्देश था कि कैडर कैंप किए जाएं और अच्छे से जो है पार्टी का संगठन का कार्य तेजी से हो और कार्यकर्ता तक जो भी पदाधिकारी हैं वो जुड़ाव महसूस करें और कार्यकर्ताओं को पार्टी से जुड़ाव महसूस उनका स्वयं भी हो इन पदाधिकारियों के माध्यम से। क्या कुछ फेरबदल हुई है मंडल का? नहीं, फेरबदल की कोई बात नहीं है। हाँ, निर्देशन हुआ है कि जैसा कैडर हम लोगों ने तो साहब कांशीराम को नहीं देखा, हम तो बहन जी को ही देख रहे हैं। तो बहन जी ने जिस प्रकार से आज एक तरीके से कही है कि ये कैडर मीटिंग थी, तो उसमें जो भी कैडर की चीज़ें हैं कि हमको किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से गाँव में लोगों को जो बातें बतानी है और उसके बाद गाँव का जो रिस्पॉन्स है उसको किस तरीके से नोट करना है और किस प्रकार से उसके आधार पर आगे की रणनीति प्लान करनी है, इन सारी बातों पर चर्चा। जो दूसरे भतीजे हैं ईशान आनंद, उनको लेकर मीडिया बड़ा रूमर फैला रही है। जी, मीडिया का काम ही र्यूमर फैलाना है। उनको भी अब आज की बैठक में आकाश आनंद मनी, मीडिया और माफिया, तीन चीज से साहब कांशीराम सावधान होने के लिए पहले ही बोल करके गए थे। तो मीडिया के पास आज तो सोशल मीडिया भी है, आप जितना चाहे उतना र्यूमर उड़ा दीजिए। आदमी की व्यक्तिगत लाइफ कुछ रही नहीं गई है सोशल मीडिया के दौर में। वो कपड़ा पहनने से लेके खाना खाने से लेके यहाँ तक कि अब तो आप वॉशरूम तक की भी बातें जब कर रहे हैं। आपका किसका सपोर्ट है बसपा का? बसपा का किसका सपोर्ट है वो तो आपको पार्टी के मुखिया से बेहतर नहीं कोई बता पाएगा, लेकिन हाँ, पार्टी ने जो चुनाव न लड़ने का फैसला किया है वो कहीं ना कहीं ये एक सरकार को चेतावनी भी है कि आप ईवीएम के मैटर पे जिस प्रकार से मानी बहन जी ने 2017 में पहली बार आवाज़ उठाई और आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसको हल्ला मचाने की कोशिश कर रही हैं। तो बहन जी ने जो भी बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को चेतावनी के रूप में है कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी अगर किसी चुनाव का बॉयकॉट करती है तो इसको केंद्र सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और उसके आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पे बसपा सुप्रीमो ने फिर बयान दिया और कहा कि उन्होंने माफी नहीं मांगी अमित शाह ने, बाबा साहब का जो अपमान हुआ उस पर भी कुछ बात हुई आज? जी, बहन जी बहुत दुखी हैं इस बात से और केवल बहन जी ही नहीं, पूरा बहुजन समाज दुखी है। और बहुजन समाज ही नहीं, बाबा साहब यानी अम्बेडकरवादी यानी समानतावादी विचारधारा को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति इस बात से दुखी है कि जिसने भारत के संविधान को लिखा उसके ऊपर इतनी अमर्यादित टिप्पणी की गई। उस पर तो पश्चाताप होना चाहिए, उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और आदमी को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। तो बहन जी आज भी बहुत दुखी हैं इस बात से कि जातिवादी मानसिकता के लोग अपनी मानसिकता नहीं बदल पा रहे हैं। जब संविधान निर्माता के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं तो आम जनमानस के बारे में उनके मन में कैसी मानसिकता होगी, उनकी कैसी ये मतलब भली बात ही समझा जा सकता है। आज की बड़ी मीटिंग ये खास कह सकते हैं क्योंकि बहन जी अक्सर दिल्ली जाती हैं और आज तुरंत 16 जनवरी को मीटिंग बुला ली। बड़े लंबे समय तक मीटिंग चली। आगामी चुनावों को लेकर क्या कुछ चर्चाएं, क्या कुछ रणनीति? जी, मैं बताती रही हूँ, ये कैडर मीटिंग थी। हम लोगों को निर्देश हुआ कि किस प्रकार से हम लोग गांव-गांव के लेवल पे अपनी बूथ की कमेटीज़ को और अपने सेक्टर की कमेटीज़ को कैसे जो है उसको देखें, कैसे निर्देशित करें। पुराने फॉर्मूले को फिर अपना रही, डोर टू डोर कैंपेनिंग पुराने फॉर्मूले पे ही काम कर रही है। तैयारियां अभी से शुरू। पुराने फार्मूले पे ही बसपा काम कर रही है। बसपा का फार्मूला दूसरे लोग चला रहे हैं और उसको नए कवेलेवर में कभी ईडीए पीडीए करके प्रस्तुत कर रहे हैं। किसान आनंद को लेकर कोई वहाँ मीटिंग में जिम्मेदारी नहीं, अभी किसान आंदोलन का तो कोई सीन नहीं है। अभी तो सबसे ज्वलंत यही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर जो भी टिप्पणी हुई है उसके ऊपर जो भी अभी आंदोलन पार्टी के द्वारा हुआ है। ईशान आनंद को लेकर क्या? ईशान आनंद जी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हाँ, ये है कि भाई उनके परिवार का कोई व्यक्ति अगर मानी बहन जी को अगर मुबारकबाद देने के लिए अगर आ गया और उस हैसियत से अगर पार्टी की मीटिंग में अगर कहीं किनारे बैठ गए तो उसमें मीडिया को इतना हो हल्ला क्यों मचाना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक डायरी हाथ में थी, उसको देखकर बड़ी चर्चा ज्यादा तेज हुई है। सबसे बड़ी सवाल ये है कि जिस तरह से आप दिल्ली चुनाव में अभी गई हुई थी, कैडर कैंप किए, कई लोगों से मुलाकात की, क्या लग रहा है दिल्ली के चुनाव में बसपा कितनी एक्टिव है? बसपा बहुत एक्टिव है और हम तो कौंडली विधानसभा में भी मीटिंग की है और भी दूसरी जगहों पे भी लोगों से मुलाकात की है। बसपा बहुत तेज़ी से ग्राफ भी बढ़ रहा है। लोगों के मन में जो बातें केजरीवाल एंड कंपनी ने फैलाई थी या कांग्रेस पार्टी ने जो तमाम दुष्प्रचार करके लोगों को बहलाया था और वोट बैंक को अफेक्ट करने की कोशिश की थी, अब जनता एकदम खुले तौर पे जान रही है कि ये सारे चुनावी जुमले होते हैं और चुनावी वादे कभी पूरे नहीं किए जाते। में चुनाव नहीं लड़ रही तो आजाद समाज पार्टी को लड़ना चाहिए, वहाँ पे बहुजन समाज का वोट है। आप अगर नहीं लड़ती तो बी टीम कौन होगा भाजपा का? देखिए, ए टीम बी टीम वाला मैटर तो आप लोग हर चुनाव के पहले बोलते हैं। किसको चुनाव लड़ना चाहिए, किसको नहीं लड़ना चाहिए, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं बेहतर है कि आप उस पार्टी के सुप्रीमो से जाकर के बात करें कि वो लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। हम अपनी मुखिया की गाइडलाइंस को हम आपके
तक पहुंचा सकते हैं कि हमारी बहन जी ने अगर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है तो केंद्र सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी एक विधानसभा चुनाव का अगर बॉयकॉट कर रही है तो ये बहुत संजीदा मैटर है। और ईवीएम को लेकर जिस प्रकार से माननीय बहन जी का जो रुख है, रवैया है, इसको भी चिंतन करना चाहिए केंद्र सरकार को।